Hello, welcome back to Movie Biz. Thank you for being with us. Thank you for subscribing our show and liking it so much. बॉलीवुड की जो ट्रेड की खबरें हैं वो तो वैसे ही चल रही हैं जैसी थी, कोई इतना बड़ा उछाल नहीं आया है। इस साल में पठान और कुछ हद तक तू झूठी मैं मक्कार का सक्सेस कुछ हद तक तू झूठी मैं मक्कार का नजर आया, और पठान तो सबको पता है बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बारे में भी काफी चर्चाएं हुई हैं कि कलेक्शंस का, क्योंकि हमको रियल सोर्स ऑफ प्योर कलेक्शंस तो नहीं मिलते हैं, बट फिनोमिनल सक्सेस अगर होता है किसी फिल्म का तो नजर आ जाता है। उसके बाद तकरीबन सारी फिल्में कुछ चली नहीं है। अब पिछले हफ्ते जो फिल्म रिलीज हुई है उसका नाम है गुमराह, जिसमें आदित्य रॉय कपूर, जो कि बड़ा स्टार है, आदित्य रॉय कपूर की फिल्म गुमराह। व्हाई डिड इट वर्क? कुछ कलेक्शंस ही नहीं है थिएटर्स में, क्यों नहीं? मतलब क्या प्रॉब्लम है ये यार? सर, आदित्य रॉय कपूर 15 साल से एक्टिंग कर रहे हैं और 15 साल में आशिकी 2 एकमात्र हिट पिक्चर है उनके करियर की। एक्चुअली प्रॉब्लम है ओटीटी। ऐसे एक दो नहीं, 50 आर्टिस्ट हैं जिनकी फिल्में ओटीटी पे आती हैं, उनकी वेब सीरीज ओटीटी पे आती है, तो लोग थिएटर में उनको देखना पसंद नहीं करते सर। तो मतलब आपका कहना यह है कि ओटीटी इज लाइक अ स्मॉल स्क्रीन। जैसे जब टीवी आया था तो लोग बोलते थे अगर ये टीवी पे आ गया है तो ये स्टार फिल्मों में नहीं चलेगा। तो क्या ऐसे ही आप शाहिद कपूर, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना सबको ओटीटी स्टार्स बोल के छोटा कर देते हो और बोलते हो कि भाई थिएटर में नहीं चलेंगे, ऐसा आपका मानना है? एग्जैक्टली, जी हाँ। ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा, विकी कौशल, राजकुमार राव, इनकी फिल्में वेब सीरीज टीवी पे आ रही हैं, ओटीटी पे आ रही हैं, तो लोग पैसा खर्चा करके थिएटर में नहीं जाना चाहते। लार्जर देन लाइफ फिल्में जैसे आपकी पठान, लोग गए थिएटर में, कलेक्शन जो भी आया। रणवीर बड़ा स्टार है, उसकी तू झूठी मैं मक्कार 100 करोड़ के ऊपर का प्लस का बिजनेस किया पिक्चर। भोला, अजय देवगन बड़े आर्टिस्ट हैं, फिल्म बहुत बड़ी थी भोला, अनफॉर्चुनेटली नहीं चली। लाइफ टाइम कलेक्शन शायद 75 करोड़ हो। तो बॉक्स ऑफिस को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, स्पेशली ऐसे आर्टिस्टों को फिल्मों को देखकर। और सेकेंडली क्या है कि ये फिल्में ना मैक्सिमम जो बन रही है रीमेक बना रहे हैं। हाँ। आज की ऑडियंस रीमेक देखना नहीं चाहती। आपकी पिछली फिल्म आई थी शहजादा, कार्तिक आर्यन की बहुत बड़ी फिल्म, वो भी रीमेक थी। उसके बाद सेल्फी रीमेक थी, वो फिल्म नहीं चली। भोला रीमेक थी, वो नहीं चली। और आपकी ये भी रीमेक है साउथ की फिल्म आपकी गुमराह भी हाँ। रीमेक है। और मैंने तो सुना है कि सलमान खान साहब की जो फिल्म आ रही है कि किसी का भाई किसी की जान, वो भी कुछ रीमेक है। हाँ, वो भी वीरम की रीमेक है जो 2014 में फिल्म आई थी, जिसमें अजीत और तमन्ना भाटिया थे। अच्छा। ये फिल्म की ओपनिंग बहुत अच्छी थी लेकिन कोई ब्लॉकबस्टर नहीं थी। पता नहीं साउथ की जो एवरेज फिल्में हैं या फ्लॉप फिल्में हैं, उनकी बॉलीवुड वाले रीमेक क्यों कर रहे हैं? रीमेक बना के मतलब अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब ओरिजिनल स्टफ आपको अवेलेबल है, आप किसी भी वक्त देख सकते हैं, तो आप क्यों रीमेक बना रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? बॉलीवुड के राइटर्स फेल हो रहे हैं या इनका कॉन्फिडेंस हिल गया है फिल्म मेकर्स का, जो बॉलीवुड में जो अपनी पहचान बनाने के लिए डिस्करेज हो गए हैं और हमेशा साउथ के पीछे भागते हैं? व्हाई इज दिस हैपनिंग? उनको कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, पता नहीं चले नहीं चले तो रेडीमेड जो मसाला है पकाया उसको लेके फिल्म बना देते हैं। अभी एक फिल्म और अनाउंस हुई है वरुण धवन की और रवि तेजा की, वो भी अगर साउथ की रीमेक है। तो रीमेक का मुझे नहीं लगता है कि कोई फ्यूचर में भविष्य है, और स्पेशली ऐसे आर्टिस्टों का जैसे कि आपका आदित्य रॉय कपूर है। वो तो खैर अभी ऐसा लग रहा है टोटली आउट हो गया बिल्कुल। और सेकेंडली, जब ऐसी फिल्में 40 करोड़ की बनती हैं तो आपको शौक लगता है खर्चा कहां किया गया। मुराद खेतानी इसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने फिल्म की रिलीज तक आदित्य को पैसे नहीं दिए थे। ले दे के टी सीरीज ने बीच बचाव करके आदित्य का बैलेंस क्लियर करा है, तो तब जाके फिल्म रिलीज हो पाई। तो आपका मतलब कहने का यह है कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स प्राइस कुछ ज्यादा बता देते हैं मगर एक्चुअली मेकिंग में खर्चा नहीं करते और स्टार्स को बहुत पैसा दे देते हैं। और साउथ में अगर फिल्म बनती है 100 करोड़ की तो 100 करोड़ का वजन नजर आता है। Exactly. Is that so? डेफिनेटली साउथ की फिल्म में आपको मेकिंग नजर आती है कि 100 करोड़ में से लगता है आपको 75 करोड़ खर्चा किया। आज बॉलीवुड वाले 150 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, 25 करोड़ भी लगता नहीं है मेकिंग पे खर्चा किया गया। तो एक मेकिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी आप किसी का भाई किसी की जान ले लीजिए, पहले फिल्म बनाने वाले थे साजिद नडियाद वाला, फिल्म का नाम था कभी ईद कभी दिवाली, लेकिन बाद में साजिद ने बैकआउट कर लिया और सलमान भाई ने अपना टेक ओवर करके बनाया। शायद लगता है उनको उनकी खुद की लाइफ स्टोरी है। ये स्टोरी है एक ऐसे आदमी की जिसके 4 भाई हैं, जिनकी शादी करनी है खुद को, लेकिन पहले भाई कुंवारा रहेगा तो कैसे शादी करेंगे।
तो बड़े भाई की शादी करवाना चाहते हैं, ये फिल्म का मेन थॉट है पिक्चर का। तो उसको शूट कर रहा था, मे बी उस टाइम पे ज्यादा उसको शूट कर रहा था। अभी तो भाइयों की तो शादी हो गई है, बट एनीवे सब्जेक्ट जो जिसको पसंद आ जाए। जैसे बताया, ओरिजिनल एवरेज थी अजीत की, ये फिल्म तेलुगु में बनी, कन्नड़ में बनी, दोनों बहुत बड़ी डिजास्टर थी पिक्चर। अभी हिंदी में पता नहीं लोग कैसे लेते हैं। कल इसका ऑफिशियल फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च किया गया। मुझे समझ में नहीं आता कि जब पिक्चर आपकी 21 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है, तो जस्ट 10 दिन पहले आप ट्रेलर लॉन्च कर रहे हो। फिल्म में गर्मी कहां से आएगी? मतलब आपको अपने ट्रेलर पे कॉन्फिडेंस नहीं था। और अपने सलमान भाई एक नहीं 2 बार बोल चुके हैं, अगर फिल्म नहीं चली तो, अरे मतलब आप अभी से क्यों नेगेटिविटी बोल रहे हो यार? नहीं, बट सलमान एक्चुअली है बहुत प्रैक्टिकल आदमी, बात ऐसी ही करता है वो। बट मेरे को ये पसंद नहीं आई बात कि कल टाइम था 3:30 बजे का, 3 बजे और 6:30 बजे 7 बजे शुरू हुआ। ये बॉलीवुड अपने आप को क्यों जानबूझ के दिखाना चाहता है कि हम लोग प्रोफेशनली थोड़े से ढीले हैं। साउथ में अगर टाइम होता है तो टाइम पे शुरू होता है। व्हाई आर दे नॉट फॉलोइंग दीज पैटर्न्स आल्सो ऑफ साउथ? एग्जैक्टली, साउथ की सब कॉपी करोगे आप, रीमेक राइट्स लोगे, उनकी एक्शन कॉपी करोगे, साउथ के एक्टर को भी यहां पर लेके आ रहे हो, लेकिन जब प्रोफेशनलिज्म का आता है तो खत्म। आप पे पंक्चुअलिटी नहीं है, आपके पास आपका टाइम शेड्यूल नहीं है कि कब पिक्चर शुरू होगी, कब खत्म होगी, कब रिलीज होगी। सब हेवायर है यहाँ पर, टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। एब्सोल्युटली राजीव सर, टू गेट डिसिप्लिन। नहीं तो थिएटरों का जिस तरह हाल है, सिर्फ 1-2 पिक्चरें अगर चलती है बड़ी बड़ी, और बाकी आप जैसे बोल रहे हो राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना और आदित्य रॉय कपूर, ये सब ओटीटी के एक्टर्स बनते जा रहे हैं, इसलिए लोग शायद थिएटर में नहीं जा रहे, उनकी अट्रैक्शन शायद कम हो गई है। तो दिस इज ऑल्सो बैड न्यूज फॉर बॉलीवुड थिएट्रिकल बिजनेस एंड फॉर प्रोड्यूसर्स जो इतना पैसा देते हैं, जो इतना आकर्षित होते हैं इनसे, और इनको जो मांगे मुंह मांगी प्राइस देते हैं। इट इज नॉट फेयर। आई थिंक वी हैव टू सिट डाउन एंड रियली लुक इनटू दिस। जैसे कि फर्स्ट हाफ बहुत ही खराब रहा, आपने कहा पठान एकमात्र हिट थी। अभी अप्रैल में भी कोई उम्मीद नहीं है। पहली फिल्म आई आपकी सुपर फ्लॉप गुमराह, सेकंड सलमान भाई की आ रही है किसी का भाई किसी की जान, खुदा करे चले फिल्म, और मई में सरप्राइजिंगली कोई पिक्चर नहीं है हिंदी की। कंगना की शायद तेजस है और रणदीप हुड्डा की वीर सावरकर मे भी, लेकिन ये दोनों नॉन स्टारर हैं, बॉलीवुड में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग डर गए हैं आईपीएल से। आईपीएल जो शुरू हुआ है, इनको लगता है कि आईपीएल के दौरान हमने फिल्म रिलीज की तो फिल्म नहीं चलेगी। इनफैक्ट करण जौहर डर गए, उनकी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आने, वो उन्होंने पोस्टपोन जो 28 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी वो जुलाई कर दी। मतलब मेकर किस हद तक डरे हुए हैं कि भैया हमारी फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। दिस रियली बहुत शॉकिंग फैक्टर है। आई थिंक तैयारी करते हैं कि प्रॉपर परफेक्ट चीज बन के आए। ऐसे तो फिर आपकी जो आदि पुरुष है वो तो फिर पोस्टपोन होने की उम्मीदें लग रही है, जिस तरह हर बार रिवैम्प कर रहे हैं। तो साउथ वाले भी बेचारे, साउथ जैसी फिल्म है आदि पुरुष, नहीं है तो रामायण के ऊपर सीता लक्ष्मण है, लेकिन जिस रिफ्लेक्शन साउथ का हैंगओवर ज्यादा है। जी हाँ, ज्यादा है। तो वो तो बात चलो ठीक है। मेरे को गुमराह के बारे में बताओ, व्हाट इज दिस फिल्म अबाउट? इसकी डायरेक्शन क्या थी, क्या फिल्म थी, इतना बड़ा जो उसने रिस्क लिया थिएटर्स में आने का ऑल इंडिया ओवरसीज, तो कुछ तो बात होगी फिल्म में कि बिल्कुल ही वॉश आउट लगी आपको? एक थ्रिलर है, 10 मिनट का स्टार्टिंग बहुत अच्छा है पिक्चर का। हाँ। कि कैसे 2 ट्विंस पकड़े जाते हैं, अभी उसमें से एक खूनी है। हाँ। तो कानून क्या बोलता है कि सजा एक को होनी चाहिए जिसने क्राइम कमिट किया है, और शक के दायरे में दोनों हैं, तो कैसे दोनों बच जाते हैं क्राइम करने के बावजूद। ये एक अच्छा थॉट अच्छा था। तो अब स्टार्टिंग 10 मिनट बोल सकते, हाँ गुड थॉट एग्जैक्टली। एक स्टार्टिंग 10 मिनट अच्छा था, और लास्ट का 15 मिनट जो भी खत्म होता है पिक्चर वो थोड़ा ठीक था। बाकी 100 मिनट पिक्चर ड्राई है सर। इसमें लव रोमांस फालतू की कॉमेडी मतलब नहीं, थ्रिलर नहीं थी जो वाकई थ्रिलर अच्छी बननी चाहिए। और आदित्य रॉय कपूर जैसे मैंने कहा, बॉलीवुड वाले नहीं देखना चाहते, दर्शक को एलर्जी है आदित्य रॉय से कि उसकी फिल्म देखने में थिएटर में जाएं। कोई बड़ा आर्टिस्ट होता चलो लोग फिर भी जाते थे थ्रिलर के लिए। तो मतलब आपके कहने के अभी आने वाली फिल्मों में अगर राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, रणदीप हुड्डा, ये सब की जो फिल्में आ रही थी, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू डू गुड एट थिएटर? नॉट एट ऑल। इनका मैक्सिमम लाइफ टाइम कलेक्शन होगा 5 से 7 करोड़। अभी राजकुमार राव की पिक्चर आई थी, कौन सी भीड़ पिक्चर आई थी, 35 करोड़ की पिक्चर बनाई थी अनुभव सिन्हा ने। फर्स्ट डे का कलेक्शन कितना था? 15 लाख। सर 15 लाख की पिक्चर ओपनिंग ले रही है, और वही राजकुमार राव एक फिल्म की फीस चार्ज करते हैं 15 से 17 करोड़। आप फिल्म को ओपनिंग ढंग की नहीं दिला सकते। तो प्रोड्यूसर को अकलमंद होना चाहिए ना, क्यों देते हो इतनी फीस जब आपको नजर आ रहा है कि बिजनेस नहीं है। थिएट्रिकल बिजनेस तो इज बिकम वेरी डाइसी, इट्स गॉन टू द डॉग्स। तो टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने कहा भी था ना
सब आर्टिस्टों को जब आप फिल्म की ओपनिंग नहीं दिला सकते तो आपको 15-20 करोड़ मांगने का क्या हक है? वो तो मैंने सुना है विड्रॉ भी कर दिया ना बहुत न्यूज है कि सुना है मैंने जो उन्होंने, जी हाँ, rumors हैं। न्यूज है कि 20-21 प्रोजेक्ट से वो विड्रॉ कर दिए उन्होंने। और मेरे को एक और हैरानगी लगती है, जब पठान इतनी बड़ी हिट हुई तो कोई अनाउंसमेंट्स नहीं आई उसके बाद पठान 2 या पठान के अलावा यश राज की कोई, ना ही करण जौहर कुछ ब्रह्मास्त्र की अनाउंसमेंट तो आई है ब्रह्मास्त्र बनेगी, बट डू यू थिंक रियली कुछ सब्सटेंशियल काम होने वाला है इन दोनों प्रोडक्शन बैनर्स के बारे में? क्या कहेंगे आप, धर्मा प्रोडक्शन एंड यश राज? यशराज की पठान हिट थी और बाद में उनके चमचे लोगों ने या उनकी पीआर टीम ने या उनके जो पेड जर्नलिस्ट हैं उन्होंने खबर उड़ा दी कि वॉर 2 बनने जा रही है और टाइगर वर्सेस पठान। वॉर 2 के बारे में खबर थी कि आयन मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे, जबकि आयन ने उसी दिन बड़ा प्रेस रिलीज जारी किया था कि ब्रह्मास्त्र 2 आएगी 2025 को और 2026 को आएगी ब्रह्मास्त्र 3। जब वो 26 तक बिजी है तो वॉर 2 कहां से करेंगे? और नेगेटिव रोल के लिए एनटीआर को अप्रोच किया गया था बोलते हैं, लेकिन एनटीआर ने साफ रिफ्यूज कर दिया कि मैं फिल्म करना चाहूंगा। एनटीआर और सेम खाली ख्याली पुलाव है कि आपकी टाइगर वर्सेस पठान कभी आएगी भी। कोयला कौन सी पिक्चर थी वो? ये करण अर्जुन सुपर डुपर हिट जोड़ी। एग्जैक्टली, उसके बाद रिपीट क्यों नहीं हुआ? देखो एग्जैक्टली, त्रिशूल, हाँ, एंथनी, इतनी फिल्में आती थी, दीवार, मल्टी स्टार का इसका जमाना हमेशा चला है। इट शुड हैपन नाउ आल्सो। बॉक्स ऑफिस नीड्स, बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस सिनेमा नीड्स डबल ट्रिपल पावर, हॉर्स पावर चाहिए। 3-3 एक्टरों को 3-3 स्टार को मिलकर करना चाहिए फिल्म। आजकल कैसे बचेगा थिएटर का बिजनेस? आजकल आर्टिस्टों का खुद का ईगो इतना है ना, मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर में पॉसिबल होगा कि मल्टी स्टारर फिल्में बने। एक फिल्म में आपको रणवीर सिंह, रणवीर कपूर या वरुण नजर आए, वो आपका खाली इमेजिनेशन रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि कभी भी फ्यूचर में ये लोग मिलेंगे और एक मल्टी स्टारर फिल्म बनेगी। नॉट ए हेल्दी साइड, नॉट हेल्दी साइड, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल ए हेल्दी साइड। तो गुमराह भी उड़ गई, तो भी आने वाले दिनों में अभी क्या लगता है? बस जून में उम्मीद, कहां नजर आ रही है? जून में उम्मीद की जा सकती है। शाहरुख की पिक्चर जवान जस्ट कंप्लीट की है, अभी पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है, प्रमोशन बाकी है। कोई कह रहा है कि शायद दशहरा पे आए या क्रिसमस पे आए। अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन एज ऑन डेट 2 जून उनकी रिलीज डेट कंफर्म है जवान की। और सलमान खान साहब की फिल्म के बारे में ट्रेलर आपने देखा, आप गए भी थे उस फंक्शन में, भले वो 3 घंटा लेट हुआ, बैठे, बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी कि you stood there and waited for the trailer to be officially launched. Let Yeah. me know how did you like the ट्रेलर से आपको क्या लगता है फिल्म का क्या बिजनेस होगा, कैसी ओपनिंग होगी, व्हाट इज योर एस्टिमेट अबाउट इट? ट्रेलर में भाई ने सब मसाला डाल दिया, गाने डाल दिए, एक्शन डाल दिया, थोड़ी कॉमेडी डालने की कोशिश की, साउथ का फ्लेवर बहुत हैंगओवर नजर आया। जो बेचारे मुस्लिम भाई हैं जो ईद पे सलमान भाई को देखना चाहते हैं, उनके मुताबिक वो फील नहीं है पिक्चर के अंदर। आप लुंगी डांस, अरे आप लुंगी डांस डाल रहे हो तो बेचारे ईद पे वो क्या देखेंगे? साउथ किधर है सर? तो फिल्म में देखिए मेन प्रॉब्लम है, ना ढंग का एंटरटेनमेंट मुझे नजर आया, ना कॉमेडी नजर आई, ना हिट सॉन्ग नजर आए, और जो एक्शन सीन जो भी 5-7 दिखाए वो कमाल के एक्शन नहीं थे। भाई ने क्या एक्शन किया है। तो मुझे ट्रेलर फ्रेंकली वेरी एवरेज लगा। अभी फिल्म अच्छी हो सकती है, वो फिल्म पूरी देखने के बाद ही पता चलेगा। बात होगी, किसी का भाई किसी की जान में, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी लेट डाउन, इट्स गोइंग टू बी अ गुड फिल्म। आई थिंक ओपनिंग अच्छा लेगी, ओपनिंग तो डेफिनेटली। फ्राइडे के लिए प्रॉब्लम क्या, ईद नहीं है, ईद आपकी सैटरडे 22 को है, तो फ्राइडे नॉर्मल डे है, तो डेफिनेटली शोज मिलेंगे। लेट्स होप कि ईद के दिन सेकंड डे पिकअप हो पिक्चर। बहुत बहुत अगर 15 करोड़ की भी ओपनिंग लेती है तो भी बहुत बड़ी बात होगी सलमान भाई के लिए। इट विल गो बियॉन्ड 25। सलमान's बॉक्स ऑफिस पुल इज स्टिल वेरी मच देयर, सो वी शुड डिपेंड अपॉन दैट। लेकिन फिल्म देखकर लगता है कि ये पिक्चर लगता है 10 साल से बन रही है। सलमान के 3 अलग अलग रूप नजर आते हैं, कभी एकदम जवान नजर आते हैं, कभी लंबे लंबे बाल नजर आते हैं, कभी डिफरेंट फेस नजर आता है। तो आई डोंट नो इनको इतना कहानी में होगा ऐसे। अभी तो ट्रेलर भी नजर आया है ना, यू नेवर नो। लेट्स फिर भी चले, पिक्चर चलेगी, या कोई बॉक्स ऑफिस चलेगा, नहीं तो जो हाल हो रहा है बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस सिनेमास का, हम लोगों को उम्मीद तो करनी चाहिए कि चले। एब्सोल्युटली, जवान भी चलनी चाहिए शाहरुख खान के, उसके बाद जो आदि, उसके बाद आदि पुरुष आ रही है आपकी। आदि पुरुष का मेरे को पता नहीं क्यों डाउट लगता है, बट स्टिल यू नेवर नो। आदि पुरुष का न्यूज था कि 30 मार्च को ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च होने वाला था, रामनवमी के दिन। खाली पोस्टर लॉन्च किया, वो भी विवादों में आ गया है कि राम जी बने नहीं पाए, किसने केस भी कर दिया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल ट्रेलर नया बन के नहीं आया है सर। वो एक्चुअली डरे हुए हैं, दे आर स्कैर्ड, बिकॉज इतनी ट्रोलिंग हुई थी। तो अभी उनको अगर आना है तो पुख्ता होकर आना है। सर इंडिया की कॉस्टलीस्ट फिल्म बता रहे हैं फिल्म को, करीब 600 करोड़।
तो सोच सकते हैं कितना बड़ा स्टेक फिल्म पे लगा हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता फिल्म नहीं चलती है तो टी सीरीज बैनर को और प्रभास को कितना बड़ा झटका लगेगा इस फिल्म से। अच्छा, लास्ट में प्रोग्राम को हम खत्म करने से पहले मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि गुमराह का लाइफ टाइम बिजनेस क्या होगा, कितना लॉस हुआ है गुमराह को, क्या सीओपी थी और कितना बिजनेस होगा, हाउ मच डू यू फील इट विल डू? गुमराह की सीओपी थी 40 करोड़ यस। और मंडे तक कलेक्शन है जस्ट 4 करोड़। लाइफ टाइम कलेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं 2.5-3 और 7 करोड़ के अंदर पिक्चर खत्म हो जाएगी। मतलब जो प्रोड्यूसर के हाथ में आएगा मुश्किल से 3-3.5 करोड़, तो 37 करोड़ का बहुत बड़ा लॉस है। थोड़ा बहुत ओटीटी डिजिटल से रिकवरी हो गई तो दूसरी बात है। सो दो इट इज अ वेरी डिस्करेजिंग न्यूज, बट उम्मीद रखनी चाहिए हमको, आगे सलमान खान साहब की फिल्म आ रही है, फिर से बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस ऊपर आ जाए, थिएटर्स में फिर से रश नजर आए, एंड वी शुड सी दैट फीलिंग दैट वी हैड इन पठान। पठान फिल्म की रिलीज के बाद जो हमको जोश आया था कि बॉलीवुड सिनेमा बॉक्स ऑफिस इज कमिंग अप, वैसा ही कुछ मुझे उम्मीद है। सर साल की 4 फिल्में चलेंगी तो बॉलीवुड नहीं सर्वाइव हो सकता। आप सोचते हैं कि चलो पठान चल गई, किसी का भाई चल गई, या जवान हो, टाइगर चल गई, 4 फिल्मों से बॉलीवुड सर्वाइव नहीं हो सकता है। यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 फिल्म हिट इन एवरी मंथ, बट देन ओटीटी का अपोजिशन के बारे में ट्रेड को बैठ के कुछ करना पड़ेगा। ओटीटी इज कुछ नहीं कर सकते सर, उनको पैसा ह्यूज अपोजिशन फॉर द थिएट्रिकल बिजनेस। कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, या ओटीटी की प्राइस अच्छी हो जानी चाहिए, पहले ही प्रोड्यूसर बैठ के बोले कि मेरा थिएट्रिकल बिजनेस का असर पड़ता है, आप ओटीटी की प्राइस ठीक करो। आई डोंट नो, आई एम विद द फिल्म प्रोड्यूसर्स फ्रेटर्निटी, दे शुड मेक सम मनी। नहीं तो ऐसा अगर धंधा हुआ तो इट इज नॉट इन गुड टेस्ट। सो विशिंग ऑल द बेस्ट to Bollywood cinema, to all of us. And with that encouraging note, with that umeed for box office cinema, yeah. we say bye to you. Thank you. See you again.